क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और आज हम जानेंगे मैप के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। मैप एक एरे मेथड है। मैप एक न्यू एरे रिटर्न करता है। जब भी मैप चलता है तो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ये एम्प्टी एरे के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करता। मैप ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। मैप 3 पैरामीटर लेता है। और मैप का सिंटैक्स, हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं, बहुत ही इजी है। मैप और ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये मैप का सिंटैक्स है। तो अब इसे प्रैक्टिकली जानते हैं। मैं अपना कंपाइलर ऑन कर देता हूं, TSC-W मतलब वॉच। क्योंकि ये एक एरे मेथड है तो हमें एक एरे की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे एक एरे बना देते हैं। एरे लेट एरे 1 2 3, मैंने एक एरे बना दी। अब हमने कहा कि ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। चूंकि न्यू एरे रिटर्न करता है, पुरानी एरे को चेंज नहीं करता, तो हमें इन सब पे नजर रखनी पड़ेगी। तो हम पहले एरे पे मैप चलाते हैं, मैप, और इसमें कॉलबैक फंक्शन पास कर देते हैं और ये 3 पैरामीटर लेता है। तो पैरामीटर यहाँ पे आएंगे। अब इसमें पैरामीटर में आप एक पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, मतलब 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। और जरूरी नहीं कि हम तीनों यूज करें। तो फिलहाल हम इसमें एक पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमेंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। चूंकि ये एक न्यू एरे रिटर्न करेगा तो उसे हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, न्यू एरे। अब मैप जो भी एरे रिटर्न करेगा वो इस न्यू एरे में सेव हो जाएगा। तो हम यहां पे रिटर्न करते हैं एलिमेंट। हम इसे ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जब मैप एरे पर चलेगा तो ये एरे के एलिमेंट हैं, और जब लूप चलेगा तो एरे का जो करंट एलिमेंट है वो हमें इस पैरामीटर में गेट हो जाएगा। इस पैरामीटर के जरिए उसे हम कहीं भी शो कर सकते हैं। तो पहले लूप में हमारा करंट पैरामीटर 1 होगा, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो 2 होगा, और तीसरी बार चलेगा तो 3 होगा, ठीक है। हम इसे सेव करते हैं और console.log करते हैं। पहले हम अपनी ओरिजिनल एरे को कंसोल कर देते हैं, ओरिजिनल एरे, ताकि हमें ये पता चले कि कुछ चेंज तो नहीं हो रही हमारी एरे। ये हमारी ओरिजिनल एरे है। उसके बाद हम कंसोल करते हैं अपनी न्यू एरे। सेव करते हैं, अपनी फाइल को चलाते हैं। ये देखें, हमारी ओरिजिनल एरे भी सेम है और इसके अगेंस्ट मैप ने हमें एक न्यू एरे रिटर्न करके दे दी जो कि बिल्कुल ओरिजिनल एरे की जैसी ही है। इसे हम जैसा दोबारा देख लेते हैं। मैप एक लूप की तरह काम करता है। इसमें हमने एक पैरामीटर लिया है। पैरामीटर में क्या आ रहा है? जो एरे के एलिमेंट है, करंट एरे का जो एलिमेंट है वो इस पैरामीटर में हमें रिसीव होगा, और उससे हमने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया। इसके साथ अभी कुछ भी और फंक्शनलिटी हमने परफॉर्म नहीं की। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस पैरामीटर में या इस एरे के एलिमेंट में करंट, जो भी करंट होगा उसमें हम 10 को प्लस कर देते हैं और दोबारा मैप को चलाते हैं। अब देखिए, उसने जब फर्स्ट लूप चला तो उसे 1 मिला, उस 1 में इसने 10 को प्लस कर लिया, फिर 2 मिला, फिर 2 में 10 को प्लस कर लिया, और फिर 3 में 10 को प्लस करके हमें न्यू एरे रिटर्न कर दी। और हमारी ओरिजिनल एरे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वो नॉर्मल अपना जिस तरह उसका डेटा था वही उसी तरह उसमें रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? सॉरी। अब हम कहते हैं कि कोर्स में पैरामीटर लिखते हैं इंडेक्स। आप जो भी नाम दे दें, इसे इंडेक्स भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल आई लिखता हूं और हम देखते हैं कि हमें आई के अंदर कौन सा डेटा गेट हो रहा है। इंडेक्स आई हम सेव करते हैं और इन दोनों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है।
VLS। देखिए आई के अंदर हमें एरे का जो करंट इंडेक्स है वो हमें शो हो रहा है। जब पहला लूप चलेगा तो उसका करंट इंडेक्स 0 हो जाएगा जो यहाँ पे है, फिर दूसरे लूप पे 1 हो जाएगा और तीसरे लूप पे 2 हो जाएगा। ये भी क्लियर है। अब हम तीसरा एलिमेंट लिख देते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेफरेंस एरे लिख देता हूँ और कंसोल करते हैं रेफरेंस एरे में हमें क्या मिल रहा है। सेव करते हैं, अपने कोड को चलाते हैं। तीसरे पैरामीटर में हमें एक एरे मिलती है जिसे मैंने रेफरेंस एरे का नाम दिया है समझने के लिए। ये यही एरे है जिस पर मैप चल रहा है और जितनी बार लूप चलेगा ये उतनी बार हमें इस तीसरे पैरामीटर में रिसीव होगी। इसका डेटा हमें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको मिटा देता हूँ और दोबारा सिंपल कर लेते हैं और थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने एक एरे के ऊपर मैप चलाया जिसमें हमने कुछ नहीं किया। जो इस एरे के एलिमेंट है हर एलिमेंट में 10 को प्लस कर दिया और ये एलिमेंट हमें इस पैरामीटर में रिसीव हो रहे हैं और उसमें हमने 10 को प्लस कर दिया और इसे रिटर्न कर दिया। हम इसे अनकमिट कर देते हैं, सेव करते हैं और एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न किया और उसके साथ सिर्फ 10 को प्लस किया था। अब हम इसे एक और मैप बनाते हैं, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, न्यू एरे। अब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे इसमें, एरे ऑफ OBJ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हम चलाएंगे न्यू एरे पर। ये हम इस पर चलाएंगे, ठीक है। ये हम इस पर चलाएंगे। वैसे हम एरे पे भी चला सकते हैं या एरे पे ही चला लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम एरे पे चला लेते हैं, सेव करते हैं और ये बहुत कम यूज़ होता है तो हम इसे फ़िलहाल मिटा देते हैं। बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब उसे हम कुछ की और वैल्यू देनी होगी, तो पहली की मैं दे देता हूँ एलिमेंट की वैल्यू। हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट की जो भी डिटेल है हमारे पास हम इस ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देते हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू है कि इसकी एलिमेंट की वैल्यू। एलिमेंट की वैल्यू क्या है, एलिमेंट की वैल्यू है 1। तो 1 हमें कहाँ रिसीव हो रहा है, एलिमेंट में रिसीव हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एलिमेंट। दूसरा हम कहते हैं एलिमेंट का इंडेक्स। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं अपने तौर पे आपको एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ। इंडेक्स हमें किस में मिल रहा है, इंडेक्स हमें इस I में मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे I दे दिया। तीसरी हमें रेफरेंस एरे मिल रही है, रेफरेंस एरे, और रेफरेंस एरे हमने यहाँ पे दे दी कि ये किस एरे पे वो चल रहा है लूप। हमें यहाँ पे रेफरेंस एरे दोबारा दे देते हैं, सेव करते हैं और इसे कंसोल करते हैं। क्या नाम दिया हमने इसका, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और बाकी दो को हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो। क्लियर करते हैं और अब हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलनी चाहिए। ये देखिए अब हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गई। इसमें ये एरे आ गई और इस बार जो एरे के एलिमेंट हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। इस बार जो एरे का एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है, ये जरा ध्यान में रखना, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक एलिमेंट की वैल्यू है जो कि 1 है, वो 0 इंडेक्स पे है और उसकी रेफरेंस एरे ये है। हम चेक भी कर लेते हैं इससे, क्योंकि हमने ये एरे पे चलाया है तो एलिमेंट की जो वैल्यू है ये 1 है। हमने देख लिया, ठीक है, चेक किया, ये 1 आ गया। एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, ठीक है, इसका इंडेक्स 0 है और इसकी रेफरेंस एरे 1 2 3 है, इसकी रेफरेंस एरे 1 2 3 है। ये हमें मिल गई। लेकिन इस बार ये याद रखें कि ये जो पैरामीटर है, मैं इससे ज़्यादा छोटा कर देता हूँ, ये जो पैरामीटर है अब इसमें हमें
एक अगर हम इस पे लूप चलाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे लूप चलाएंगे, तो इस पैरामीटर में हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा इस बार। ठीक है, तो हम जरा ये भी कर देते हैं। अब हमें ये करना है कि हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया और इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम दोबारा इस शक्ल में लेकर आएंगे, इसकी एक डुप्लीकेट एरे बना देंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसे हम कमिट कर देते हैं और एक और एरे बनाते हैं जो कि मैप चलेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब हमें इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे मैप चलाना है और इसके ज़रिए हमें एक डुप्लीकेट एरे बनानी है जो कि ये है। इसे दोबारा इसी शक्ल में ले आना है। तो कैसे होगा ये? हम कहते हैं लेट डुप्लीकेट, एक वेरिएबल बना देते हैं डुप्लीकेट एरे का, और हम मैप चलाएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर सेव है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे हमने मैप चला दिया और इससे कॉलबैक फंक्शन पास कर देते हैं। और अब एलिमेंट में मैंने कहा था क्या मिलेगा? अब एलिमेंट में हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा ये एलिमेंट जो है एरे के ये पैरामीटर जो है यहाँ पे एरे के एलिमेंट हमें गेट हो जाएंगे। तो इस बार एरे के एलिमेंट क्या है? ये ऑब्जेक्ट हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। जब लूप चलेगा तो पहला ऑब्जेक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? पहले ऑब्जेक्ट में से हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देते हैं। जब हमें एलिमेंट में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये वाला हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एलिमेंट में, और मुझे इस ऑब्जेक्ट में ये वाली वैल्यू गेट करनी है, तो इसे किस तरह करते हैं? बहुत इजी है, डॉट लगा देंगे और हमें मिल जाएगी एलिमेंट वैल्यू। इसने खुद ही सजेशन में दे दिया। ठीक है, और हम कुछ नहीं करते, इसे कंसोल कर देते हैं। डुप्लीकेट एरे हम सेव करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी एरे मिल जानी चाहिए। मैं अपनी ओरिजिनल एरे को भी अनकमेंट कर रहा हूं। ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल एरे आ गई और ये हमारी डुप्लीकेट एरे आ गई। इसे भी जरा नाम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। डुप्लीकेट एरे सेव करते हैं, एक बार दोबारा कोड को चलाते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल एरे है और ये हमारी डुप्लीकेट एरे है। अब हम तमाम एरे को अनकमिट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या डेटा मिल रहा है, और फिर इसको समराइज करेंगे हम। CLS देखो, ये हमारी ओरिजिनल एरे है। इस एरे से हमने एक न्यू एरे बनाई जो कि ये है। ठीक है, फिर इस न्यू एरे से हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ये है, और इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने इसी एलिमेंट की डिटेल डाल दी कि इसकी वैल्यू 1 है, इसका इंडेक्स 0 है और इसकी रेफरेंस एरे है ये। और फिर इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से दोबारा हमने एक डुप्लीकेट एरे बनाई जो कि इसकी डुप्लीकेट है। तो ये सब हमने मैप के ज़रिए किया। इसमें हमने कुछ यूज़ केस भी आपको बता दिए और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा मैप को समराइज़ कर देते हैं दोबारा कि मैप जो एक न्यू एरे रिटर्न करता है ये एम्प्टी एरे पे काम नहीं करता और ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, जो कि हमने देख लिया। मैप 3 पैरामीटर लेता है, तो वो 3 पैरामीटर ये रहे। पहला पैरामीटर जो होता है उसमें एरे के एलिमेंट करंट एलिमेंट हमें रिसीव होंगे, और दूसरे पैरामीटर में हमें करंट इंडेक्स रिसीव होगा, और रेफरेंस एरे में हमें वो एरे रिसीव होगी जिस पर मैप चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी सवाल हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।